अच्छा जी जनाब, अब हम बात करेंगे अपने सिडनी की ऐसे की। सिडनी का ये ऐसे ही है ना हमारे पास जो आता है, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। ये एक ऐसे है लिखा हुआ। अब इसमें से मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने वाली हूँ, वो पॉइंट्स आपने याद करने हैं। सिडनी के अपॉलॉजी फॉर पोइट्री बुक का नाम याद करेंगे, राइटर का नाम याद करेंगे। रिएक्ट करती है, अटैक करती है, अटैक जो दिया गया था पोइट्री के ऊपर प्यूरिटन के बंदे ने, जो कि स्टीफन गॉसम था। ये लाइनें आपने रट लेनी है जनाब। इसके बाद सिडनी ने हमें बताया है कि आर्ट ऑफ इमिटेशंस है और स्पेसिफिक पर्पस है इसका, और वो पर्पस क्या है? टीच एंड डिलाइट आपको करना। इसके बाद शायरी क्या करती है? बहुत सुपीरियर है, क्योंकि ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। शायरी के बात जो हम तक पहुंचती है वो आला और बरतर होती है, और उसकी जो खूबी है उसको वो डिपेंड किया जाता है कि क्या कहा गया है। यानी जो बात शायरी के जरिए आती है वो हमारे दिल में उतर जाती है। हालांकि हिस्ट्री में अगर चले जाते हैं वो भी बताती है जिंदा चीजों की बातें, लेकिन पैशनेट एक्सप्रेशंस होते हैं उसके, जो कि शायरी में आ जाते हैं। हिस्ट्री जो हमें बातें बताती है उसमें भी कुछ जज्बात आते हैं जो कि शायरी में इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा ये तवज्जो हमारी दिलाते हैं, तरजीह देते हैं इमेजिनेटिव लिटरेचर को। अंडरलाइन करें, ये सिडनी इमेजिनेटिव लिटरेचर को अंडरलाइन करते हैं, कहते हैं वो बेहतर है क्योंकि वो हमें सिखाता है बहुत बेहतर। और हिस्ट्री और फिलोसफी भी ऐसा नहीं सिखा सकती। लिहाजा लिटरेचर के पास एक पावर होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकती है कुछ आइडियाज जो कि गोल्डन वर्ड के होते हैं, नॉट जस्ट द ब्रेजन वर्ड्स। बेहयाई दुनिया, बंजर दुनिया, बेबाक दुनिया, और जिसे कहते हैं मोनाटोनस एक जैसी दुनिया की आइडियाज नहीं होते, वो गोल्डन वर्ड होता है। गोल्डन वर्ड वही था ना जो नई तख्लीक कर देते हैं ना, जो दुनिया में चीज मौजूद नहीं है वो बना दी है। स्टीफन गॉसन ने जनाब चार्जेस लगा दिए थे जो सिडनी को। उन्होंने कहा कि सिडनी, मिस्टर सिडनी, मैंने आपको दिखाया था ना कि मिस्टर सिडनी, वो कह रहा है मिस्टर सिडनी मुझे इनका जवाब दें। अब ये चार्जेस हैं उनके, वेस्ट ऑफ टाइम है जनाब, मदर ऑफ लाइज है, नर्स ऑफ अब्यूजेस है, और प्लेटो had rightly banished the poets from his ideal world। बेकार है जनाब, टाइम जाया करती है, झूठों की नानी है हमारे पास, बुरे कामों की हमें तलकीन होती है, और अच्छा किया प्लेटो ने इसको बंद किया। ये चारों पॉइंट्स आपने याद करने हैं। सिडनी एक ऐसा बंदा है जिसको आप क्वेश्चन रेडीमेड तैयार करके आ जाएंगे ना, वहां लिखाएंगे तो आपके नंबर आने हैं। अब ये जो चार्जेस हैं जो सिडनी ने जवाब दिए थे, एक एक करके उन्होंने जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा पोइट्री सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसने क्या कहा था? वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ मैंने इसलिए आपको पॉइंट के साथ दिखाया कि जवाब नंबर 1 है। फिर उसने इसको कहा कि ये हमने सिविलाइज करती है, हमें अच्छी बातें सिखाती है। फिर सिडनी ने गोसन के हमले का जवाब दिया जो उसने पोइट्री पर दिया था। ये उसने कहा था ना कि झूठों का परिंदा है, उसने कहा सिविलाइज्ड फॉर्म है, उसने कहा वेस्ट ऑफ टाइम है, उसने कहा सोर्स ऑफ नॉलेज है। आगे चलते हैं तो इसके बाद फिर वो कहता है कि जनाब ये जो कहता है वेस्ट ऑफ टाइम है और करप्ट है, लेकिन सिडनी कहते हैं कि नो लर्निंग इज गुड एज इज विच एज दैट विच टीचेस एंड मूव्स टू वर्च्यूज, एंड नथिंग कैन बोथ टीच एंड अम्यूज। अम्यूज वही डिलाइट करना हमें, मच एज पोइट्री डज। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुमने कहा कि जनाब नर्स ऑफ अब्यूजेस है, हमें बुरे काम सिखाती है। मैं कहता हूं कि ये बुरे काम नहीं सिखाती है, ये आपको लुत्फ उठाने का मौका देती है, ये आपको नेकी की बातें सिखाती है और मूव करती है आपको नेकी की तरफ। लिहाजा तीसरी बात का जवाब हो गया। फिर अपने ऐसे के अंदर जो सोसाइटीज है, इनका एक ऐसे ना सोसाइटीज के नाम से भी बहुत मशहूर है सिडनी का। इनफैक्ट मशहूर वो वाला ऐसे है, लेकिन आपके सिलेबस में ये वाला ऐसे दिया गया है। अच्छा ही किया मैंने आपको मिलता जुलता सिलेबस दिया, ताकि आपको ना मिलती जुलती याद रहे ज्यादा चीजें। पोइट्री जो है ना वो मेन सोर्स है एजुकेशन का। इन्होंने अपने उस साइड से में बताया है जिसका नाम सोसाइटीज है। फिर वो याद करते हैं कि एंशियंट ग्रीक जो है ना, जो सोसाइटी में रहते थे, बहुत इज्जत करते थे शायरों के, वो शायरों को कहते थे और हर वक्त उन पर तवज्जो देते थे, और शायरी को वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कहते थे। अब इसके बाद सेकंड चार्ज उनका आ गया जनाब। सेकंड चार्ज में उन्होंने कहा कि पोइट जो है वो लाई बोलता है, पोइट झूठों का पलंदा उसने बोला है ना। नहीं, पोइट झूठ नहीं बोलते, वो दावा नहीं करते कि उन्होंने जो काम किया है वो सच्चा है, तो वो झूठ नहीं बोलते, लिहाजा उन्होंने झूठ नहीं बोला। पोइटिक ट्रुथ वो हमें बताते हैं, जैसे कि हमें एक आइडियल और यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जैसे टिट फॉर टाइट होता है, जैसी करनी वैसी भरनी होगी। लेकिन पोइट्री आपको नहीं कहते पोइट्री मदर ऑफ लाइज है, नहीं है पोइट्री झूठों की माँ, झूठों का पलंदा, झूठों की नानी नहीं है जनाब। सिडनी ने फिर रिजेक्ट कर दिया कि पोइट्री सोर्स ऑफ अब्यूजेस है। अब तीसरे इल्जाम की बात आ रही है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो कहते हैं कि पोइट्री बुरी बात सिखाती है, वो नॉट द वाइस वर्सा, वाइस वर्से की बात नहीं सिखाती हमें। वाइस वर्सा होता है कि यानी बात घूम घुमा के वही आ जाना, यहाँ से शुरू हुई थी,
यानी अगर बात एक शुरू हुई है, चल चल के 2-4 सदियों के बाद वो बात वहीं आ जाती है, यहाँ से बात पहले चल निकली थी। तो वाइस वर्सा जो होता है ना, ये घूमता है, ये आपस में पूरा एक अबाव अजदाद से आता है, और कायनात के जो बेहतरीन लोग होते हैं, जहीन लोग होते हैं, उनकी बातें घूम घाम के आती हैं। जैसे हमारे बड़ों ने ये कहा, हमारे बड़ों ने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता कि ये बुरी बातें सिखाती है या ये कोई वाइस वर्सा आपको सिखा रही है। अब्यूजेस अगर आप कहते हैं ना, तो ये मोर नर्स्ड है, ये तो आपको सिखाती है। कौन सिखाती है अब्यूजेस? फलसफा या हिस्ट्री सिखाएगी। अब उसने ताना मारा, फलसफा या हिस्ट्री अब्यूजेस सिखाती है? शायरी नहीं सिखाती है बुरे काम, ये नहीं सिखाती है। या हिस्ट्री सिखाएगी या फलसफा सिखाएगा, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रही होते हैं जंगों को, ब्लड शेड को, वॉयलेंस को। तो इन चीजों से तो आप बुरी बातें सीखते हैं ना। जबकि अगर हम इसका तकाबला मुकाबला करेंगे पोइट्री के साथ, तो पोइट्री तो मेंटेन करती है मोरालिटी को, पीस, अमन को, और एख्तराज करती है इस किस्म के तशद्दुद और खून खराबे से। लिहाजा मैं मजीद रोशनी डालता हूँ, बुरी बात नहीं सिखाते। चार्ज नंबर 4 की बात करते हैं, जो प्लेटो की बात उन्होंने की। जनाब प्लेटो ने बहुत अच्छा किया, बैन कर दिया अपनी रिपब्लिक के अंदर जो प्लेटो की बुक थी। इसमें उन्होंने कहा कि अब्यूज ऑफ पोइट्री नॉट द पोइट। उन्होंने शायरी को बुरा कहा है, शायरों को नहीं कहा है बुरा। और लिहाजा ये उन्होंने फ्री होके कहा है, पोइटिकली कहा है कि अच्छी चीज लिखी जाए, शायर बुरे नहीं है। वो बुरी जो शायरी लिखी गई वो बुरी थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा कोई ऐसी मकालमा बाजी उन्होंने की हो कि जो शायरी जो है ना वो बुरी है। उन्होंने कहा शायरी बुरी नहीं है, शायर बुरा है जिसने वो गंदी बात कह दी। प्लेटो ने नहीं कहा कि सारे के सारे पोइट उनको पाबंद कर दिया जाए, उनको कैद में डाल दो, उन पर पाबंदियां लगा दो, उनको जिला वतन कर दो। लेकिन उसने कहा पाबंदी लगाओ उन शायरों के ऊपर जो कि घटिया काम कर रहे हैं, जो इस काबिल ही नहीं है कि बच्चे उनसे हदायत ले सके। लिहाजा सिडनी ने कहा इमिटेशन ऑफ नेचर जो है जनाब, ये स्लेविश इमिटेशन एज प्लेटो के व्यू के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। प्लेटो भी कहते थे नहीं होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव इमेजिनेशन होनी चाहिए, नेचर उसमें डल नहीं नजर आनी चाहिए, नामुकम्मल नहीं नजर आनी चाहिए, गंदी नहीं नजर आनी चाहिए। आर्टिस्ट क्या करता है, वो तो डल नेचर को गोल्डन कलर दे देता है। ये शायर ऐसे ही करता है ना, वो हिरनी जैसी आंखें, ये वो मोरनी जैसी चाल, वो खूबसूरती बना देता है। तो वो तो एम्प्लॉय कर देता है, क्रिएटिव फैकल्टी को यूज कर रहा है, इमेजिनेशन लगा रहा है, स्टाइल्स लगा रहा है, जो यानी ये सारी क्रिएटिव इमेजिनेशन स्टाइल्स इन सब के साथ वो हमने पेश करके जो दे रहा है, तो डेकोरेट कर रहा है ना, सजा रहा है एक रॉ मटेरियल को, ऑफ नेचर को, एक कच्ची चीज को उसने सजा दिया। रॉ मटेरियल होगी ना आपके पास, प्याज, लहसुन, अदरक, चिकन, ये सारी चीजें आई, तो ये सब तो एक रॉ मटेरियल था। लेकिन जब आपने उसे चिकन कौरमा या चिकन कढ़ाई बना दिया, हाय हाय हाय, तो वो तो प्रेजेंटेशन फिर आपकी है ना। तो वो फिर आपने उसे क्रिएट करके दे दिया, आपने अपनी क्रिएटिव फैकल्टीज यूज कर दी। ऐसी जब ये सारी चीज उसके पास आती है तो वो सजा देता है। लिहाजा सिडनी कहते हैं कि जनाब स्पीकिंग पिक्चर बन जाती है, और वो जो स्पीकिंग पिक्चर होती है वो स्पेशियो टेम्पोरल डायमेंशन रखती है। अब यहाँ पर जो शायरी की होती है वो आपको एक बोलती जीती जागती तस्वीर बना देती है, और वो जीती जागती तस्वीर जो होती है वो शायर ही बनाता है, और शायर हर जमाने में हर वक्त में पढ़ा जाता है। यानी वो स्पेस और टाइम से बालातर होता है, स्पेशल टेम्पोरल होता है, स्पेस और टाइम से बालातर। डायमेंशन कोई उसकी सीमित नहीं होती कि मशरिक में पढ़ी जाए या मगरिब में पढ़ी जाए। एरिस्टोटल कहते हैं कि इंसानों का जो काम होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सिडनी कहते हैं कि जनाब नेचर इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने क्या कहा था, ड्रामा जो बता रहा था, तो एरिस्टोटल ने कहा था इंसान इंपॉर्टेंट है, यानी आला दर्जे का मेरा ट्रेजिक हीरो होना चाहिए। सिडनी ने कहा है नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, फितरत होगी तो शायरी होगी। लिहाजा आर्टिस्ट क्या कर देते हैं, वो क्रिएट करते हैं ताकि वो समझ सके अपने रीडर के लेवल को, उसे टीच और डिलाइट दे सके। फिर वो टेंडेंसी हमें रेनेसा की दिखाते हैं कि रेनेसा में अब जो रुझान चल रहे हैं जनाब, लोग चीजें बदल रही है ना। अब फेवर्स जो पोइटिक जस्टिस के है उसके हक में आ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई पोइटिक जस्टिस होना चाहिए, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। पोइटिक ट्रुथ की बात करते हैं, मुख्तलिफ चीजों की बात करते हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि मुमकिन है कि ये जो शायरों की दुनिया है ना वो अच्छी भी होती है, और अच्छे को अच्छी चीज मिलती है, और जो बुरा है उसको सजा मिलती है। यानी पोइटिक जस्टिस